हेलो दोस्त, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी पर। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ का अध्याय नंबर दूसरा बहुपद यानी इंग्लिश में बात करें तो पॉलिनोमियल के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो के तहत इसको हम समझने वाले हैं। आपको आसानी तरीक़ा से इस पूरे इंट्रोडक्शन को समझना है, ठीक है। अच्छे तरीक़े से समझ लेनी ताकि आपको पूरे प्रश्नावली में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हो। जी हाँ मेरे दोस्त, आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना, आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहने वाली है। बहुपद का सारा क्वेश्चन बताएंगे, आपके सीधे माइंड में जाएगा, ठीक है। मैथ वो चीज़ है जिसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कोई सब्जेक्ट प्रैक्टिस करने वाली सबसे ज़्यादा है तो हमारा मैथ है, ठीक है। मैथ हमको कहता है कि आप हमको प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो, मैं आपका फ़ैन हो जाऊँगा। तो आपको इस नियम को, रूल को फॉलो करना है, यानी 1 घंटा प्रैक्टिस करना बहुत कम समय में, ठीक है ना जी। तो आपको यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन वीडियो के तहत आपको इसके चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि देखिए, अगर हमको इंट्रोडक्शन बनाने का यह मकसद नहीं कि अलग से एक वीडियो बनाएं, बस इसका यह मकसद होता है कि आपको जितना भी प्रश्नावली को हम क्वेश्चन को हल करें, प्रश्नावली के सारे अगर आपको क्वेश्चन के थ्योरी अगर हम पहले दे दें वीडियो से एक वीडियो में, तो आप इस थ्योरी वाले वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। आप इस थ्योरी वाले वीडियो को देखें तो फिर आप आसानी तरीका से किसको सोल्व कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्यूशन कर सकते हैं ना। तो आपको क्वेश्चन सोल्यूशन तब होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम आपके साथ लेकर आए हैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो, इस लेक्चर और इस थ्योरी के माध्यम से आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। चलिए, हमारा बात विचार हो गया। इससे पिछला चैप्टर वास्तविक संख्या का पूरा इंट्रोडक्शन, एक क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 यानी कि 1.4 तक सारी के सारी क्वेश्चन कर करके हमने अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, बीजे नीचे दिए गए जो लिंक है उस पर आपको नीचे जाकर के सारे वीडियो को देख लेनी है, ठीक है, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए, तो ये हमारा कुछ था लेक्चर। अब हम एनसीईआरटी के जो चैप्टर हमारा अध्याय 2 बहुपद है, इसको हम अच्छे तरीके से आज इंट्रोडक्शन के तहत समझने वाली है, ठीक है ना। इसके बाद आपको बहुपद से कहीं भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, बस हमारे वीडियो देख लेने के बाद आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको इसी प्रकार बता देंगे, कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। तो आपको डाउट रहेगा नहीं तो दूसरा वीडियो सर्च करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो चलिए जी, हम बिना देर के हुए अपना लेक्चर को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहला इसमें पॉइंट आपको जानना है क्या, देखिए हमने लिख दिया है कि जानना है हमें क्या क्या जानना है। पहला जो जानना है वो कहता है बहुपद का पहचान। सबसे पहले आप समझिए कि बहुपद यानी जो बहु, देखिए बहु का शब्द का अर्थ होता है अधिक या बहुत। अधिक पद का मतलब होता है ये पद। जिस समझिए बहुपद के इसमें अधिक पद कहने का मतलब क्या, कि जिसमें एक से, याद रखिएगा, जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, जिसमें एक से अधिक कौन सी पद होगी, तो इसमें कहना है कि बहुपद किसको कहेंगे, तो आप याद रखिएगा, जो जिसमें एक से अधिक पद होते हैं उसमें उससे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद कहते हैं। पॉलिनोमियल ना कह के आप क्या कहिए, बहुपद कहिए, ठीक है जी। तो एक से अधिक पद हो जिसमें, उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। आपको बहुपद को इस तरह से याद रखना है, ठीक है। या तो किसी कोई कहेगा कि नहीं बहुपद के हम ऐसे नहीं, बहुपद का व्यापक रूप से याद रखेंगे कि बहुपद का व्यापक रूप होता क्या होता है भाई, तो कहिएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में जो रहेगा उसको हम बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। बहुपद का यह व्यापक रूप होता है। तो आप ये भी कहिए, चाहे तो कहिए जिसमें एक से अधिक जो चर का हो, यानी चर और अचर आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि जिसमें एक से अधिक पद हो तो उसको हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सबसे पहले समझिए चर और अचर किसे कहते हैं, ठीक है ना जी। बहुपद का पहचान करने से सबसे पहले आपको चर और अचर को समझना। देखिए, चर जो हमारा होता है वो ऐसी होती है जिसके मान बदल सकते हैं। जैसे मैं देख लीजिए, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, यहाँ पे मान बदल सकते हैं। जैसे आप अगर मैथ बनाते होंगे, यहाँ पे आप मैथ सोल्यूशन में देखते होंगे, कभी एक्स का मान 4 आ गया तो 2 आ गया, 0 आ गया, -1 आ गया, यानी इसका मान बदलता हो। लेकिन अचर क्या कहता है, अचर हमारा कहता है कि आ के जहां भी अर्थ लग जाए ना, आपको ये याद रखना है, आ का सदैव अर्थ नहीं होता है ना। आ का सदैव अर्थ नहीं होता। आप कोई भी सब्जेक्ट उठाकर देख लीजिए, आ के मतलब नहीं होता, ठीक है ना। अर्थ आपको निकालना, जहां भी अलग है नहीं, यानी कि आ कहे के मतलब चर में बदलता था, अलग गया, माने कि इसका मान नहीं बदलेगा। जैसे संख्या कोई भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, अगर आपका आंसर 4 आए तो 5 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर एक्स आए तो एक्स का मान आप जानते हैं कि अगर 0 आ रहा है, कभी 5 आएगा, संख्या कुछ भी आपका संख्या यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं। तो जिसका संख्या बदल सके, जिसके मान बदल सके, उसको हम चर मान कहते हैं जी, और जिसका मान नहीं बदल सकते उसको हम अचर मान कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कहिएगा कि कैसे समझेंगे, एक कॉन्सेप्ट बताइए। तो कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है चर में, कि एबीसीडी के जितने भी आपको जो यहाँ पे लेटर आपको मतलब
होता है, एबीसीडी के जितना भी 26 जो लेटर होता है वो हमारा चरमान कहलाता है। और अचर, आपको अचर का तो इंडेफिनाइट कर सकते हैं, जितनी भी प्रकार की संख्या होती है हमारा अचर कहलाता है। इंडेफिनाइट इसकी संख्या निश्चित नहीं, लेकिन यहाँ पे चर इसका संख्या निश्चित कर सकते हैं, क्योंकि एबीसीडी के अंतर्गत ही तो आता है। ए से लेकर के जेड तक हमारा क्या कहलाता है, चरमान। और चरमान क्या, और इसके बाद अचर याद रखना है कि संख्या जितना भी हो, संख्या तो बहुत ज्यादा इंडेफिनाइट हो सकती है, अपरिभाषित, तो जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी संख्या बन सकती है, तो यहाँ पे हमको उसको अचर कहेंगे। ठीक है जी, तो चार अचर आपको समझ में आ रहा होगा। अब बहुपद देखिए, बहुपद यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट लिखे कि बहुपद का पहचान कैसे जानिएगा कि बहुपद है या नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि बहुपद है कि नहीं, तो आपको देखिए अच्छे तरीके से हम बहुपद को पहचान करने के लिए आज सिखा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जीवन में कहीं भी वीडियो ना देखने की आवश्यकता पड़ेगी और ना कंफ्यूज होने की आवश्यकता पड़ेगी, बस देखिए ध्यान से। हम आपको कह रहे हैं कि बहुपद के पहचानिए, बहुपद के देखिए पहचान, पहचान होता है ना, जैसे कि हम लोग का पहचान क्या है, फलानमा चिलानमा टिलानमा के बेटा बेटी है ना, इसी प्रकार यहाँ पे भी आपका क्या याद रखना है, पहचान, है ना। तो पहचान क्या होगा, पहचान आपको याद रखना है, सबसे पहले आप जानिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या, ठीक है जी, तो पूर्ण संख्या हम किसको कहते हैं, याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या के समूह में, अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं भाई, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, यानी कि बोलेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये ना बताइए, आप तो पूर्ण संख्या बोल रहे हैं, तो प्राकृतिक संख्या के समूह में मेरे दोस्त जीरो को शामिल करने से जो भी समूह बनती है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात आपको क्या याद रखना है, अर्थात आपको यह याद रखना है कि जिसकी घात पूर्ण संख्या होगी उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे बहुपद कहेंगे। माना कि बहुपद का जो घात होगा हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, आधा अधूरा घात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम बहुपद कहेंगे। जैसे में आप कहिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं आता, ये रहा आपको समझने के लिए एग्जाम्पल जी। एग्जाम्पल जैसे ले लेते भाई आपके लिए, जैसे हमने यहाँ पे x के पावर 3, ठीक है जी, चलिए 2 ही लेते हैं ताकि आपको अच्छे से देखा समझ में आए। यहाँ पे ले लें x के पावर, बस कुछ नहीं, यहाँ पे 5 ले लिए, या तो फिर ले सकते हैं 2 के पावर x प्लस में 4। ठीक है, एक ये ले लिए, और हम ले लिए यहाँ पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल बी ले लिए, √3। ठीक है, यहाँ पे बाई के पावर स्क्वायर है, प्लस में यहाँ पे ले लेते हैं 2 बाई, ठीक है, प्लस में 3, इस तरह से ले लें। अगला जो उदाहरण ले लिए हम सी नंबर में, वो ले लिए √3, नहीं चलिए कोई भी अंक ऑप्शन ले सकते हैं आप, 2 बाई ले लिए। ठीक है, 2 बाई ले लिए। इसके बाद हम ले लिए 3y, 3y नहीं लिए, चलिए जी, बार बार गलती हो जा रहा है, 3 लीजिए। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, आपको बस समझाने के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 बाई के पावर, यहाँ पे हम कर देते हैं स्क्वायर, प्लस में 3 बाई के पावर 1/2। ठीक है, प्लस 1। अब आपको इतना से समझ लीजिएगा बहुपद पहचानने के नियम। हमने बोला था कि चर, अच्छा कहिएगा कि सबसे पहले आपको बहुपद के व्यापक रूप देखिए, सबसे पहले आप इसका व्यापक रूप समझिए। तो व्यापक रूप याद रखिएगा, बहुपद का क्या होता है, यहाँ पे व्यापक रूप आपको याद रखना है, कहीं कहीं पूछ भी दिया जाता है, याद रखना ax² प्लस में bx प्लस में c ही होता है, बस इसके रूप में रहेगा। बहुपद के व्यापक रूप यही है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c रहेगा। ठीक है, इसका रूप में रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि हमारा बहुपद का ये क्या है, व्यापक रूप। बहुपद इसी के पद के रूप में होता है, इसी पद के रूप में जिसको बहुपद। देखिए यहाँ पे a b c है ना, जो एक अचर, यहाँ पे क्या आएगा, अचर संख्या आएगा। ठीक है, अचर संख्या आएगा, अचर संख्या मैंने समझ रहे हैं ना, गिनती की संख्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, कुछ भी आ सकता है, गिनती का कोई भी संख्या। लेकिन यहाँ पे x², यहाँ पे x जो है वो चर है, इसकी जगह पे कोई भी मान निकल करके आएगा। ठीक है ना, तो चर अचर आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे ABCD, यहाँ पे कुछ आएगा, ये अचर होगा जिसका संख्या कोई निकल कर आएगा, निश्चित संख्या रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे a की जगह पर 4 है कि नहीं, b की जगह पर 2 है कि नहीं, c की जगह पर 4 है कि नहीं। ठीक है ना, उसी प्रकार जब √3 है, यानी कि इसका मान फिक्स है, तो उसको हम अचर कहेंगे। ठीक है ना जी, तो यहाँ पे व्यापक रूप में याद रखना है। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि बहुपद का जो घात होनी चाहिए ना, वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो हमारा बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या भी इसमें से देखिए, तो इसका सबसे पहले यहाँ पे किसका होगा, तो चर के पावर में रहेगा। चर पर पावर आता है, चर पर पावर नहीं रहता। देखिए तो चर है, चरे पर घात ऊपर चढ़ा हुआ है, पावर लगा हुआ है। अच्छा, तो इसका पावर लगा हुआ था, देखिए तो कौन सी संख्या, आधा अधूरा संख्या है तो पूरा है, तो कहिए कि 2 कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। तो इसके बाद ये देखिए तो कुछ नहीं, तो इसका पावर 1 है, और 1 कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। आप कहेगा कि ये जो हमारा है बहुपद होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि इसका जो घात है वो पूर्ण संख्या के रूप में है। आप इसको राइट कर सकते हैं कि हमारा बहुपद है। इसमें देखिए √3 बाई की पावर 2 है, उसके बाद 2 बाई के कुछ मतलब पावर 1 है, ये का 2 है, यानी कि आप कहिएगा कि 1 2 तो यहाँ पे है, ये भी हमारा होगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब बाई है
वो रूट अंडर के अलग है। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर इस तरह 2 और गुना रूट अंडर बाई, ताकि गुना करेंगे तो वही आ जाएगा ना। अब यहाँ पर कह सकते हैं रूट अंडर बाई और रूट का जो मान होता है 1/2 होता है, यानी कि आप यहाँ पे 1/2 किसका मान होता है, रूट का मान होता है। जी हाँ फ्रेंड, आपको याद रखना, ठीक है ना। यानी आप ऐसे बड़ी कह सकते हैं कि रूट अंडर 2 गुना बाई के पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस में 3। देखिए तो आधा अधूरा संख्या आ गया कि नहीं, ये हमारा पूर्ण संख्या है, तब बोलिएगा कि नहीं पूर्ण संख्या में ऐसा कहाँ लग रहा है, सब में पूरा पूरा संख्या होना चाहिए पूर्ण संख्या में, है ना जी। देखिए तो गिनती की संख्या आना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं भी तुमको 1.5 लग रहा है, आधा यानी 1.5 है, यानी कि ये हमारा जो होगा वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका जो घात है पूर्ण संख्या के रूप में नहीं। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए इसका बाई का स्क्वायर है, यानी कि 2 और 1/2, यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए आधा अधूरा है ना। कहीं भी एक जगह अगर चर का मान आपको पूर्ण संख्या के अलावा कोई और संख्या मिल जाए तो हमारा जो होगा जो बहुपद नहीं होगा। तो आपको बहुपद अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, व्यापक रूप समझ में आ रहा होगा, है ना। बहुपद कहते हैं कि इसको यह समझ में आ गया। उसके बाद हमारा है देखिए यहाँ पे बहुपद के प्रकार। जी हाँ दोस्त, बहुपद की होती है प्रकार, आपको पूरा प्रकार समझाते हैं। बहुपद के आपको याद रखना है 2 प्रकार होते हैं, ठीक है दोस्त। थोड़ी सी दिक्कत है इसलिए कि मिटाने में आपका समय वेस्ट होती है, परंतु बिना मिटाए हुए आपको हम आगे बता भी नहीं सकते, हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पर। चलिए समझिए जी, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाई करें, थोड़ी सी तो समय देनी ही पड़ेगी। पढ़ाई सिर्फ समय ही तो मांगती है हमसे, और थोड़ी बहुत पैसे मांगती है जो सभी कोई लगाते हैं। खाना पीने में पैसे लगा सकते हो तो पढ़ाई में भी पैसे लगा सकते, कॉमन बात है भाई। उसके बाद देखिए बहुपद के हम देखेंगे यहाँ पे प्रकार। बहुपद के प्रकार आपको समझिए भाई बहुत बढ़िया से। अब बहुत ज़्यादा यहाँ से थ्योरी से आपका एक भी आपको ऑब्जेक्टिव छूट गया तो फिर समझिए कि हमारा एप्लीकेशन आपके लिए नहीं बना है ना। बहुपद आप समझिए, बहुपद के 2 प्रकार होता है भाई, 2 प्रकार से बहुपद होता है। एक तो होता है आपका घात के आधार पर भाई, घात के आधार पर होता है मेरे भाई। और उसके बाद दूसरा जो होता है, दूसरा जो प्रकार है हमारा होता है पद के आधार पर। जी हाँ भाई, पद के आधार पर, ठीक है ना। इसके आधार पर 3 को आपको याद रखना है, इसके आधार पर भी 3 को याद रखना है। यानी इसके आधार पर कौन कौन याद रखेगा मेरे भाई, याद रखेगा एक घाती बहुपद, ठीक है, एक घाती बहुपद। बहुपद सब में लगा, ठीक है। या इसको रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं, जिसका घात एक होता है उसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं, ठीक है ना। तो रैखिक बहुपद का यानी ये घाती बहुपद सब एक ही है, ठीक है ना, आपको घबराना नहीं। उसके बाद हम कह सकते हैं द्विघाती, द्विघाती बहुपद होता है। तीसरा में त्रिघाती बहुपद होता है ना, त्रिघाती बहुपद होता है। और 3 से अधिक घात वाले को अगर बहुपद की बात करें तो उसको बहुघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें 3 से अधिक घात उसको बहुघाती कहेंगे, है ना, बहुघाती बहुपद कहेंगे। तो आपको एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती बहुत हार्डली इतने तक कहीं आपको जानना है। अच्छा, पद के आधार पर हो जाएगा एक पदी, जिसमें एक ही पद हो उसको एक पदी कहेंगे। जी हाँ दे मेरा दोस्त। उसके बाद हो जाएगा द्विपदी। द्विपदी किसको कहेंगे, जिसमें अधिकतम अधिकतम 2 पद हो, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। त्रिपदी में आपको ये देख रहे हैं 1 मिस 1 तो 2 मिस 2 तो त्रि मतलब त्रिपदी होगा। इसमें अधिकतम से अधिकतम कितनी पद होनी चाहिए, 3 पद होनी चाहिए, ठीक है। एक पद कहे के मतलब कि 7x हो गया, 6x हो गया, है ना, x हो गया, है ना, 7x कर लीजिए, x स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे इसको स्क्वायर कर लीजिए, माना जिसमें एक ही को पद हो, ठीक है ना। संख्या देखो तो एक ही होना है, इसके बाद अलग अलग है कि नहीं है। उसके बाद द्विपदी में याद रखना है, द्विपदी में 2 को होगा, जैसे देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस में x आ जाएगा, है ना। इसके बाद आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 2 है भैया, एगो 2 हो गया तो 2 हमारा द्विपदी हो जाएगा, है होगा कि नहीं होगा। 3y स्क्वायर प्लस में हो जाएगा यहाँ पर बाई, तो यहाँ पे देख लेंगे जिसमें 2 को पद उसको द्विपदी कहेंगे, है ना मेरे भाई। इसके बाद त्रिपदी समझिए, त्रिपदी में याद रखना 3 को पद होगा। 3 को कैसे होगा, 3x स्क्वायर ले लिए, है ना, यहाँ पे ले लिए 4x प्लस में 7 बाई नहीं ले सकते, एक ही वो होता है। देखिए कि हमारा व्यापक रूप ही कहता है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे बाई की बात आया नहीं आया, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही को चर होगा जो एक्स होगा, यहाँ पे एक्स ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्स ही होगा, यहाँ पे कह सकते हैं 7x कह सकते हैं ना, इस तरह से कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। यानी कि देखिए एगो 2 को 3 को पद हो रहा है, 3 को आपको कैसे बना देना है ना, आपका गलती नहीं होगा, है। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं, इसी तरह से आपको कर सकते हैं। यानी 1 गो 2 गो 3 गो हो गया, त्रिपदी हो गया। इसमें एक पद होगा मेरा भाई, एक पदी कहेगा, 2 पद होगा मेरे भाई, द्विपदी कहेगा, त्रिपदी में मेरा भाई त्रिपदी होगा, है ना। तो पद के आधार पर आपको घात अति बहुपद समझ में आ गया, 3 प्रकार का, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। देखिए घात के आधार पर भी 3 गो होता है, एक घाती या रैखिक, उसके बाद द्विघाती, त्रिघाती। अब समझिए कि एक घाती बहुपद क्या है, समझिएगा। सबसे पहले एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद में आपको याद रखना मेरे दोस्त, एक घाती बहुपद किसे कहते हैं, तो याद रखना जिसमें अधिकतम से अधिकतम एक गो घात हो, इसकी घात 1 होती है। माने 4x से हम यहाँ पे स्क्वायर लिख दिए तो देखो तो इसका घात 2 है कि 2 है कि नहीं, तो हमारा रैखिक बहुपद नहीं होगा, ठीक है। एक घाती बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसका घात जो है वो 2 है, यानी इसका घात कितनी होनी चाहिए, 1, यानी तो हमारा ये कौन सी संख्या होगा, एक घाती होगा, है मेरे दोस्त। यानी कि जिसका घात 1 होनी चाहिए, ठीक है। 4
x हम यहाँ पे लिख दें तो ये हमारा होगा एक घाती, क्योंकि कुछ ना तो इसका पावर 1 हो सकता है, ठीक है। 3 हम लिख देते इसका ये हो सकता है एक घाती, तो एक घाती समझ में आ गया। अच्छा एक घाती तो जिसका हल भी एक ही होगा, जितने घात होगा उतना ही हल होगा मेरे दोस्त, उतना ही शून्य होगा मेरे दोस्त। देखिए जितना आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, जितनी घात होगी उतनी ही उसका हल होगा और उतना ही उसका शून्यक होगा, है ना। तो अगर आप बताइए ध्यान से कि इसका शून्यक क्या होगा, तब कह सकते हैं कि घाती के सबसे पहले हम अच्छे तरीके से समझते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं मेरे भाई, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो दोस्त, ठीक है ना। अब थोड़ी सी यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं, चलिए जी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटा लें ताकि आपको भी समझने में दिक्कत हो, हमें समझाने में भी दिक्कत हो। तो हम डिस्कस किसको कर रहे थे मेरे भाई, हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे थे आपका एक घाती के बारे में। तो हमारा एक घाती के बारे में देख लीजिए, घाती बहुपद क्या है, आपको ऐसा समझा देंगे। बस वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको जिंदगी में भी कहीं भी आपको बहुपद से क्वेश्चन आ जाएगा ना, यानी कि 10th लेवल के लिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना जी। आप अच्छे तरीके से समझिए। एक घाती में क्या बोले, जिसका घात एक हो। एग्जाम्पल बताइए मेरे भाई, तो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं मेरे भाई, 4x देख लीजिए, है ना। यहाँ पे 3y देख लीजिए, है ना। 8z देख लीजिए, है ना। इन सबका घात कुछ ही 1 1 तो ये घात ही हो जाएगा। अच्छा इसका अब हम बात करेंगे शून्यक के भाई, कहेगा शून्यक कितना होगा भैया, तो शून्यक या फिर कह लीजिए हल कितना होगा, है ना। जितना घात होगा मेरा भाई उतना ही शून्यक होगा, उतना ही हल होगा। इसका शून्यक का नाम क्या होगा भैया, तो शून्यक का जो हमारा नाम होगा मेरे भाई वो होगा अल्फा, ठीक है ना जी। अल्फा ये नियम नहीं देना, अल्फा इस प्रकार से आपको देना। कैसे देना मेरे भाई, यहाँ पे आपको कहेगा कि अल्फा ऐसे देना, ठीक है। अल्फा ऐसे एक तरह से देना, ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, आप यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं अल्फा, यानी अल्फा जो इसका जो एक शून्यक होता है वो अल्फा होता है, ठीक है ना। अच्छा अब इसका देख लीजिए थोड़ा सा व्यापक रूप। अगर कोई से पूछ दिया आपसे कि बताइए मेरा भाई एक घाती बहुपद पढ़ा, रैखिक बहुपद पढ़ा, हाँ भैया पढ़ा, तो बताइए थोड़ा सा व्यापक रूप आपको याद रखना, क्या याद रखेगा कि ax प्लस में c याद रखना, है ना। यहाँ पे b भी कह सकते हैं, c भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पे याद रखना है, यानी देखिए तो इस तरह के रूप में रहेगा, है ना। उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे एक घाती के रूप में है, तो एक घाती का आपका व्यापक रूप ये चलेगी, है ना। अच्छा आप कहेगा क्या भैया, अब बताइए तो यही समझ होगा, अब ऐसे लिख देंगे तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिए भैया 1 लिख दिए, उसके बाद हम यहाँ पे 3 लिख दिए, तो गलती हो जाएगा। नहीं भैया, इसका घात खाली देखो ना, x के खाली पावर देखो, एक है तो हमारा एक घाती होगा। कोई कहेगा कि नहीं भैया हमें 3 की पावर यहाँ पे हम 1 कर देंगे, या तो खाली कुछ नहीं करेंगे, इसलिए करके 8 लिख देंगे तो गलती हो जाएगा। नहीं होगा मेरे भाई, इसमें खाली पावर तुम देखो ना, बाई की पावर कितना है, तो कुछ ना तो 1 है, तो 1 होता है, उसको रैखिक किया है, तो ये घाती बहुपद के कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। तो यहाँ पे समझ में आ गया, शून्य का हल समझ में आ गया। शून्य पूछेगा तो शून्य का नाम कुछ होगा, अल्फा होगा, तो इसका हल भी कितना होगा, एक ही होगा, है ना मेरे भाई। और इसका व्यापक रूप आप देख सकते हैं, ax प्लस c बराबर 0 नहीं होगा, इसलिए 0 होता तो हमारा एक जो होगा रैखिक समीकरण होता, जो आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना। समीकरण के हम दम नहीं बात करेंगे, अगर बराबर लगकर कोई भी संख्या आ जाए मेरे दोस्त, उसको हम समीकरण कहेंगे, ठीक है। समीकरण बहुपद में थोड़ा सा का अंतर है, बस बराबर करके 0 लगा दिया, कोई संख्या लिख दिया 3 4 5, कुछ भी संख्या लिख दिया बराबर करके, हमारा कुछ होगा। बताइए 2 चर वाली रैखिक समीकरण में आपको पढ़ना समीकरण, तो यहाँ पर समीकरण का एक भी हल नहीं यहाँ पे है, सीधे सीधे हम सिर्फ बहुपद और समीकरण में थोड़ी से का अंतर है ना। तो यहाँ पे हमारा ये व्यापक रूप हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बताइएगा एक घाती में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा, आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन खड़ी करके पूछ ले, आपको फटाक सुनी आंसर देनी है, झटाक सुनी में, है ना, क्योंकि आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम 2 घाती पर बात करेंगे मेरे भाई, जगह नहीं रहने के पश्चात हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है आप डिजिटल बोर्ड से पढ़ रहे होंगे, जो आपको सर बार बार हम एक ही वीडियो को दिखा रहे होंगे लाला करके। बहुत आजकल की जो पढ़ाई है मज़ेदार हो गई है डिजिटल बोर्ड आने से, है ना। बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, लाल पेड़ हरियर हरियर ब्लू नीला कैसे भी कर करके कलर पड़ते हैं ना। हमारा देखिए बस ब्लू है तो ब्लू रहेगा, आओ का बोर्ड पीला पीला रहेगा, हम काला है तो काला ही रहेगा, है ना। ऐसा बात नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे द्विघाती के, यहाँ पे बात करेंगे द्विघाती बहुपद के, है ना। द्विघाती बहुपद क्या है, याद रखिएगा, जिसकी घात 2 हो उसको द्विघाती कहेंगे। क्या कहा मेरे दोस्त, हमने किसी को बोला जिसका घात कितनी होनी चाहिए, तो भैया 2 रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जिसकी घात 2 होगा उसको हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। जैसे में मेरे भाई एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल में देख लीजिए 2x, यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी लिख दिया यहाँ पे, गलती लिख दी, यहाँ पे लिख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4, है ना। देखो तो इसका x का खाली पावर देखिए, कुछ नहीं देखना, x की पावर देखना, 2 है, द्विघाती होगा होगा। 3 स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3x प्लस में 4 प्लस में 3, कुछ कर दीजिए, पावर देखिए 2 है तो हमारा द्विघाती होगा। 2 देखा द्विघाती होगा। कोई ये कुछ कहे नहीं भाई घाती होगा, एक बार देख लो, अरे तू चुप रहा, द्विघाती हो तो ज्यादा बोलेगा भाई ठंडा, उसको कर देना 2 4 क्वेश्चन पूछ के, है ना। 2 को घात देखना द्विघाती होता है, ठीक है। आपको अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा, जो चीज में आपको अगर अच्छा तरीके से समझ में आ रहा है तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, ताकि हमारा वीडियो शॉर्ट तरीके से समझे। हमारे पास अभी आप पॉइंटेज है जो आपको समझना है, लेकिन आपको समझना है आज ही। तो देखिए द्विघाती के बारे में हम जानेंगे, जिसकी घात 2 हो उसको हम पहचानने के लिए समझेंगे। अब इसका देखिए कुछ सूत्र होता है फिर, अब यहाँ पे कह सकते हैं कि भैया इसका हल कितना होगा,
इसका शून्यक कितना होगा? तो याद रखिएगा हमने क्या बोला कि जितना घात होगा उतना ही हल उतना ही शून्यक होगा, यानी 2 होगा, क्योंकि घात इसका 2 है भाई। यानी कि इसका तो बताइए, शून्य का नाम भी तो बताइए, आपसे कई बार पूछा गया है जी, शून्य का नाम बताइए। तो याद रखेगा अल्फा और बीटा, कोई चीज याद रखेगा, पहला में याद रखना है। अगर एक रैखिक बहुपद के पूछेगा शून्य का नाम कोची है तो अल्फा, द्विघाती में पूछेगा तो अल्फा और बीटा, त्रिघाती में बस एगो जोड़ देना अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए शून्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे समझिए इसका शून्य का तो नाम आपको याद हो गया। अब इसका थोड़ा सा देख लीजिए भैया व्यापक रूप, द्विघाती का व्यापक रूप क्या होता है? तो याद रखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के रूप में होता है। कौन होता है? द्विघाती बहुपद होती है हमारी, क्या किसके रूप में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। इसके बाद हम इसका देख लेंगे, थोड़ी सी सूत्र होता है मेरे भाई, और सूत्र को ही आपको समझना है। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ लिख सकते, व्यापक रूप समझा दिए, बहुपद के प्रकार समझा दिए, देखिए लिखाना है द्विघाती सूत्र यहाँ पे है ना, द्विघाती एवं त्रिघाती सूत्र आपको समझाएंगे। उसके बाद देखिए क्या है, शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या है, बहुपद का सूत्र बताइए, त्रिघाती सूत्र का प्रयोग कीजिए। यानी सारे पॉइंट जो हम समझ लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये घाती द्विघाती त्रिघाती को समझने के बाद हमारा यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट छूटकर नहीं जाने वाली है ना। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा ना। शून्य का अल्फा बीटा होगा, हल इसका 2 होगा, हल पूछे शून्य पूछे 2 का ही होगा, है ना मेरे दोस्त। तो इसको हम थोड़ी सी मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले देखिए बहुपद का सूत्र होता है, बहुपद का सूत्र क्या होगा? बहुपद के जो सूत्र होगा वो हमारा द्विघाती का भी सूत्र होगा, ठीक है ना। क्योंकि द्विघाती, आप सबसे पहले कहिएगा कि भैया अब ये बताइए कि द्विघाती बहुपद, हम बहुपद का भी सूत्र एक ही कैसे होगा? क्योंकि अब द्विघाती बहुपद सबसे पहले समझिए, बहुपद का व्यापक रूप कोची हमने बताया, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी के रूप में रहता है। अब बताइए, अब इसका द्विघाती के भी, द्विघाती बहुपद के भी व्यापक रूप यही है जो बहुपद का भी व्यापक रूप है। तो बताइए सूत्र आपको याद करके बहुपद के पूछेगा तो आपको द्विघाती कहेंगे ना, बताइएगा। आपको समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यहाँ पे कहिएगा आप द्विघाती सूत्र कहिए। देख मेरा भाई, अगर कोई से द्विघाती सूत्र अगर आपसे पूछे, या मेरा भाई बहुपद का सूत्र पूछे, आपको एक ही बताना है, ठीक है ना। हम इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं। अगर पूछेगा भैया है क्या, तो बताना जो बहुपद का व्यापक होता है मेरा बाबू, वही हमारा होता है द्विघाती बहुपद का भी होता है, जो हमारा बहुपद का, यानी कि व्यापक रूप दोनों का आपस में बराबर होता है। तो इसका जो शून्यक निकालने का जो हमारा विधि, यानी जो हमारा फॉर्मूला होगा, वो भी हमारा सेम होगा। तो सूत्र देख लेते हैं, द्विघाती सूत्र हमारा क्या होगा मेरे भाई, क्या देखना है, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है। यहाँ पे शून्यकों का योग, यहाँ पे एक्स प्लस में अल्फा प्लस में बीटा, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया, अल्फा गुना बीटा होगा, ठीक है ना। अल्फा गुना बीटा इंटू एक्स, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा। देखिए थोड़ा सा सूत्र में आपको सूत्र याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है ना, इंटू एक्स और प्लस में अल्फा गुना बीटा, है ना। इस तरह से आपको सूत्र याद रखनी है ना। तो आप इसको, आपको सूत्र को आप अच्छे तरीके से याद रखते हैं, शून्यकों का योग गुना शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे गुना होगा, है ना। अब यानी कि आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुना बीटा, प्लस में अल्फा गुना बीटा आपको याद रखना है ना। यहाँ पे आपको याद रखनी है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस में अल्फा गुना बीटा, है ना। ये हमारा हो जाएगा शून्यकों का क्या हो जाएगा, गुणनफल। यानी इसको बोलेंगे शून्यकों का योग, योग क्यों, क्योंकि प्लस यहाँ पे गुणनफल क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुना है, तो गुना रहेगा उसको गुणनफल बोलेंगे। और याद रखिएगा आपसे कई बार पूछ दिया गया है, बताइए द्विघाती का जो होता है, द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग बराबर कुछ होता है, यानी कि योग पूछेगा, यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना फॉर्मूला माइनस बी बट्टा में ए होगा, ठीक है, माइनस बी बट्टा में ए हो गया, ठीक है। अगर गुणनफल बराबर पूछे, अगर आपको गुणनफल पूछे कि द्विघाती सूत्र में गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर हमारा होता है मेरे दोस्त, यानी कि अल्फा गुना बीटा ने पूछ रहा है, तो याद रखिएगा सी बट्टा ए होता है सूत्र, ठीक है ना। शून्यकों का अगर योग याद करने के लिए बोलेगा तो माइनस बी बटा ए, अगर गुणनफल याद करने के लिए बोलेगा तो सी बटा ए आपको लगाना है, ठीक है। द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे बहुपद बराबर हमारा द्विघाती सूत्र पूछे या तो फिर बहुपद का सूत्र पूछे, एक ही होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स प्लस में अल्फा गुना बीटा होता है ना, अल्फा गुना बीटा होता है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट था किसका, द्विघाती बहुपद का। इससे अलावा आपको कोई चीज जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इतनी ही थी, ठीक है। शून्यकों का योग पूछेगा तो आपको बताना है कुछ माइनस बी बटा है, शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तो सी बटा है, तो आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, जो हमारा लिखा हुआ था ए गुना बी और ए प्लस में बी, है ना। त्रिघाती बहुपद का हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं मेरे दोस्त, त्रिघाती बहुपद का हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, है ना। त्रिघाती बहुपद को देखिए, आपको हम त्रिघाती बहुपद अच्छे तरीके से समझा देते, उसके बाद हमारा जो होगा यार इंट्रोडक्शन वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में
आ जाएगी, है ना। देखिए त्रिघाती बहुपद आपको क्या समझना है। त्रिघाती बहुपद में आपको याद रखना, त्रि मतलब होता है तीन। त्रिघाती बहुपद में क्या याद रखना है कि जिसकी घात जो होती है वो 3 होता है, कम से कम इसकी घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। जैसे में 6 के x के पावर 3 प्लस में 2x के पावर यहाँ पे कर सकते हैं 2 प्लस में 4x प्लस में 6 प्लस में 4, कुछ लिख दीजिए, बस खाली पावर देखना 3 है। जिसकी भी पावर कहीं भी आपको समीकरण में बस x के पावर देखना 3 है, उसको त्रिघाती बोलेंगे, ठीक है। आपको पता है कि अगर इसका घात 3 है, इसका शून्यक भी कितनी होगी, अब कहिएगा कि शून्यक भी 3 होगी, ठीक है ना। इसका शून्यक भी 3 होगी, शून्यक 3 होगी, और हल भी इसका जितना होगा, जितनी घात उतनी शून्यक उतनी ही हल होगी, ठीक है। इसका बताइए शून्य का नाम क्या क्या होगा, तब कहिएगा कि शून्य का नाम क्या होगा मेरे भाई, याद रखिएगा अल्फा बीटा और गामा होगा, है ना। अल्फा बीटा गामा होगी, ठीक है ना, बाई की तरह गामा देना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसके व्यापक रूप याद रखना है। तो व्यापक रूप इसका क्या होगा मेरे भाई, याद रखना ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d याद रखना, ठीक है। ये इसका क्या है, व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप है, तो यहाँ पे आपको त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax³ प्लस में bx² प्लस में यहाँ पे cx लिखा हुआ है, cx प्लस में होता है d, किसका व्यापक रूप है, त्रिघाती बहुपद का। अब त्रिघाती बहुपदों को यहाँ पे सूत्र आता है, इसका सूत्र आपको एनसीईआरटी में प्रयोग नहीं पढ़ना, लेकिन भारतीय विवरण में पढ़ना। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है कि आपको कोई से पूछे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या होता है, x³ माइनस यहाँ पे क्या होता है, शून्यकों का योग, यानी अल्फा बीटा गामा, है ना। और फिर होता है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस में अल्फा, सॉरी यहाँ पे अल्फा इस तरह से देना है, छोटका यूनियन अल्फा बीटा बीटा गामा, उसके बाद देना गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा, है ना। यानी कि देखिए x³ माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू x² प्लस में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, यहाँ पे अल्फा इस प्रकार से दीजिए, अल्फा इंटू में x और माइनस अल्फा गुने बीटा गुना गामा, है ना, अल्फा गुने बीटा गुने गामा। ये हमारा सूत्र किसका हो गया मेरे दोस्त, ये हमारा सूत्र होगा त्रिघाती बहुपद निकालने का हमारा सूत्र है ना। अब इसमें बताइए, इसको हम पूछेगा शून्यकों के योग बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों के योगों का गुणनफल बराबर क्या होगा सूत्र, तो आपको याद रखना, इसको बताने से पहले मिटाने पड़ेगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सूत्र तो हमने देख लिया क्या होगा जी, शून्यक है इसका 3 होगा, त्रिघाती का शून्यक 3 होगा, कौन कौन होगा भाई, तो आपको याद रखना अल्फा बीटा और आपकी गामा होगा, है ना। चलिए जी, आप इंट्रोडक्शन के बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको पूछेगा शून्यकों का योग बराबर, योग माने शून्यकों के योग कौन कौन है, तो अल्फा बीटा गामा निकालेगा कैसे, बस पहले के सूत्र है माइनस बी बट्टा ए लगा देना, है ना। अगर पूछेगा शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल कोची, तो आपको याद रखेगा अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए होता है। अगर पूछेगा कि शून्यकों के योगों का गुणनफल बराबर, यानी कि यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर पूछेगा आपको सूत्र, तो याद रखना डी बट्टा ए होता है ना, डी बट्टा ए होता है, ठीक है, डी बट्टा ए होता है, याद रहेगा आपको, याद रहेगा ना जी, डी बट्टा ए होता है। आपको यहाँ पे याद हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है जी, डी बट्टा ए। आप याद रखिएगा शून्यकों का योग बराबर है, यानी कि अल्फा बीटा प्लस में गामा बराबर माइनस बी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर सी बटा है। शून्यकों का यानी कि योग क्या आ जाए, योगों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा बीटा गामा, सॉरी मेरे दोस्त यहाँ पे हमको लग रहा है ना कि सूत्र यहाँ पे हमने गलती ली है, शायद माइनस डी बटा ए होता है, ठीक है ना, हम यहाँ पे कंफ्यूज है, माइनस डी बटा ए होता होगा, ठीक है। शून्यकों के योगों का गुणनफल बराबर होता है यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा माइनस डी बटा ए, शायद माइनस डी बटा ही है आपका, शायद सही है, ठीक है ना जी। हमें थोड़ी सी खाली कंफ्यूजन हो गई, ये आपको याद रखना है। आपको एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में कहीं भी इसका प्रयोग आपको नहीं पढ़ना, भारतीय भवन में पढ़नी है, ठीक है। अब भारतीय भवन से उतनी क्वेश्चन मैच करती नहीं एग्जाम में, है ना, करती है, लेकिन अब सबसे ज्यादा तो एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी में नहीं जिक्र किया गया तब कंफर्म रही कि नहीं पूछेगा, है ना। आपको बस जानकारी रखनी है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है त्रिघाती बताइए, त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है, हल 3 होती है, व्यापक रूप फलाना चलाना आपको बता नहीं। चलिए इस प्रकार हमारा बहुपद के देख लीजिए, हमने क्या क्या जान लिया, बहुपद के पहचानना जान लिया, बहुपद के प्रकार जान लिया, बहुपद
जो बहुपद के व्यापक रूप देख लिया, द्विघाती एवं त्रिघाती सूत्र देख लिया है ना, शून्यकों का योग देख लिया, शून्यकों का गुणनफल देख लिया, बहुपद का सूत्र देख लिया, त्रिघाती सूत्र का प्रयोग देख लिया है ना। प्रयोग त्रिघाती सूत्र के कहाँ निकलेंगे, जहाँ पर त्रिघाती का आपको दे ले रहेगा और कहेगा त्रिघाती सूत्र त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, और ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आपको अल्फा बीटा गामा दे ले रहेगा, अल्फा गुना बीटा गुना गामा दे ले रहेगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दे ले रहेगा है ना। बस आपको रख देनी इसमें फॉर्मूला में, आपका त्रिघाती निकल जाएगा है ना। इसी प्रकार आपको ये हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो अध्याय 2 बहुपद का था समाप्त होता है मेरे दोस्त, और मिलेंगे इसी प्रकार शानदार लेक्चर में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।